बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची बराए फ़रोख्त, जी हाँ, ये जुमला बिल्कुल भी गलत नहीं है। कराची की ज़मीनों पर जिस तरीके से कब्ज़े हो रहे हैं और जितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर गोट या फिर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। और ये कब्ज़े करने वाले कोई लैंड माफिया के 10, 15, 20 अफराद नहीं हैं, बल्कि पूरा की पूरा एक चेन सिस्टम है जिसको हुकूमत के हर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद करप्ट अनासिर की मुकम्मल सरपरस्ती है। कोई गोड बना दिया जाए, कोई उसको चैलेंज करके दिखाए, या कोई तामीरात हों या उसको कोई चैलेंज करके दिखाए। जब मामला अदालतों में भी आता है तो अदालतों में इस तरीके से दस्तावेज़ात को घुमाया जाता है कि अदालतें भी अमली तौर पर बेबस दिखाई देती हैं। मैं आपके सामने कुछ केसेस रखता हूं। सुरजानी टाउन में पिछले दिनों भी एक केस की रुदाद आपको बताई थी। आज फिर बताता हूं कि सुरजानी टाउन में गोट कैसे बन रहे हैं। और साथ ही शाह लतीफ़ टाउन, जी हां, लोगों ने लाखों रुपए देकर वहां प्लॉट खरीदे स्कीम के लिए और अब वहां गोट हैं। और एमडीए कह रही है कि अगर जिसको आज से 1985 में प्लॉट खरीदा था और आज अगर 40-45 साल के बाद भी चाहिए तो सोसाइटी तो ख़त्म हो चुकी है, गोट वहाँ मौजूद है, तो गोट में जाकर आपको जगह मिल सकती है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक मरतबा कब्ज़ा देने के बाद अगले दिन या अगले चंद घंटों के बाद दोबारा से कब्ज़ा नहीं होगा। मैं आपको एक रुदाद बताता हूँ आज जो केस की समाअत हुई है। और ये केस किसी एक आम आदमी ने दायर नहीं किया, ये सिंध हाई कोर्ट के एक ऑफिसर हैं मोहम्मद उस्मान साहब, उन्होंने ये दायर कर रखा है। शाह लतीफ़ टाउन में 1985 में प्लॉट खरीदे गए और ये प्लॉट किसी आम शख्स से नहीं, किसी आम स्टेट एजेंसी से नहीं, किसी निजी ब्रोकर्स वगैरह से नहीं, बल्कि एमडीए से बराह रास्त एक स्कीम में प्लॉट खरीदे उन्होंने, इसलिए ताकि वो आने वाले वक्तों में अपने बच्चों के लिए, नई नस्ल के लिए वहाँ एक अच्छा घर बना सकें। हुआ कुछ यूँ, कुछ अरसे के बाद वहाँ पर रफ्ता रफ्ता गोट बनना शुरू हुए। और ये गोट कोई चंद लोग नहीं बना रहे थे, ये निजी कह लीजिए कि लैंड ग्रैबर्स नहीं थे। ये गोट आबाद स्कीम के तहत बाकायदा हुकूमती मशीनरी में शामिल तमाम तर करप्ट अनासिर सियासी मकासद के लिए भी ये गोट बना रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने गोट्स बना बना कर इतनी तामीरात कर दी कि आज नौयत यह है कि स्कीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बहुत सारे लोग मर चुके, जाहिर है जो मर गया उसका तो प्लॉट भी गया, उसके प्लॉट के ऊपर कब गोट के नाम पर कौन सा नंबर चढ़ा है किसी को कुछ नहीं मालूम। उस्मान साहब क्या कहते हैं? उस्मान साहब का कहना यह है कि 1985 में जो उन्होंने प्लॉट ख़रीदा एमडीए से, उनको वो प्लॉट वापस दिया जाए। एमडीए कहती है कि सॉरी, वहाँ तो गोट बन गया है, हम आपको न्यू एमडीए जो शहर से बाहर जंगल के अंदर है वहाँ दे देते हैं। 1985 में लिया गया प्लॉट 1900 जो कह लीजिए कि आप 2070 और 75 के अंदर जो आबादी होनी है वहाँ वो प्लॉट दे रहे हैं उन साहब को। आज कोर्ट ने जब सेक्रेटरी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के थे, बल्दियात के थे या रेवेन्यू या डिप्टी कमिश्नर मलीर को बुलाया हुआ था, उन्होंने अदालत के दबाव के ऊपर कहा कि ठीक है जी, हम इनको एक लेटर जारी कर रहे हैं और जिस स्कीम में इनका प्लॉट था शाह लतीफ़ टाउन में, वो वहीं पर इनको मुतबादल दे रहे हैं। उस्मान साहब ने एक लॉजिकली बात की। उन्होंने कहा कि सर, मैंने अपने बच्चों के लिए जो प्लॉट लिया था वो स्कीम में लिया था, जो मुझे मुतबादिल मेरे ही जो प्लॉट था उसके करीब करीब दे रहे हैं वो गोट में दे रहे हैं। स्कीम और गोट में फ़र्क को जाना जाए। स्कीम का मतलब है कोई एक सोसाइटी होगी जिसकी कोई वैल्यू होगी, जहाँ फैमिली सिक्योर फील करेंगी। लेकिन गोट के अंदर मुझे एक प्लॉट मिल जाए और वो प्लॉट एक नोटिफिकेशन निकाल कर मेरे हवाले कर दिया जाए, इस बात की क्या गारंटी है कि अगले चंद घंटे के बाद उस गोट में कब्जा नहीं होगा? ये एक ऐसा सवाल उन्होंने किया जिस पर अदालत ने भी कहा तो क्या हम आपके एक दो प्लॉटों के लिए गोट को वहाँ से ख़त्म कर दें? जाहिर है कि इस पर आप क्या कह सकते हैं। जाहिर है कि उन्होंने कहा कि जी हाँ, चूँकि मैंने स्कीम में प्लॉट लिया है तो ये मेरा राइट है कि जो मुझे दिखा के दी गई थी चीज़, मुझे वही चीज़ दी जाए। लेकिन जाहिर है, आपको पता है सिस्टम इतना करप्ट है, सरकारी मशीनरी इस तरीके से
ये चीज़ें तरतीब देती है कि आप चाहें भी अदालतों से इंसाफ मांगना तो अदालतें आपको चाहें भी इंसाफ देना तो उस नौयत के फ़ैसले, आइडियल नौयत के फ़ैसले अदालतों से नहीं हो पाते। अदालत ने कहा कि ठीक है, आप इनके अलॉटमेंट लेटर लेकर आ जाएं। अब मैं आपको बताता हूं, ये 85 एकड़ अराजी पर कब्जा है। डिप्टी कमिश्नर मलीर को आज भी नहीं मालूम था कि ये 85 एकड़ अराजी के ऊपर कब्जा है। उन्होंने कहा 12 एकड़ पर है। क्यों? जाहिर है कि उनकी पूरी मशीनरी ने ये गोड बनाने के अंदर साथ दिया है, फिर उनको रेगुलराइज किया है डिप्टी कमिश्नर मलीर ने, असिस्टेंट कमिश्नर मलीर ने, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर पूरा रिकॉर्ड तब्दील किया गया है। उसके बाद तो बचता कुछ नहीं है। अब अदालतें क्या करें? 2 पिटिशनर हैं, बाकी बहुत सारे लोग मर चुके और एक तरफ हज़ारों गोट के लोग हैं। तो अदालत ने क्या करना है? अदालत ने ये देखना है कि दूसरी तरफ भी इंसान है, इस तरफ भी इंसान है। इंसाफ का क्या करना है? इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। तो अदालत ने ये मुनासिब समझा कि 2 शहरियों को अगर मुतबादिल प्लॉट मिल जाएं तो मामला ख़त्म हो सकता है। तो अदालत ने कहा कि इनका अलॉटमेंट लेटर लेकर आ जाए। अब मैं आपको बताऊं सुरजानी टाउन में क्या हुआ है। सुरजानी टाउन के अंदर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट और एसएसपी वेस्ट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की समाअत चल रही है और डायरेक्टर एंड की इंक्रोचमेंट केडीए की भी अदम पेशी पर अदालत ने भरहमी का इजहार किया और अदालत ने ये कहा कि हमने सुरजानी टाउन में जो गोट बनाए जा रहे हैं वहाँ ऑपरेशन का हुक्म जारी किया था। ये गोट किस तरीके से बन रहे हैं और ये कौन है जो गोट बना रहा है? तो यहाँ पर भी केडीए है, उधर एमडीए है, कहीं और जाएंगे तो सरकार का कोई और इदारा होगा, कहीं एसबीसी के हदूद में जाएंगे तो वहाँ एसबीसी सारी मामलत कर रही है। मामला ये है, कराची शहर में किसी भी जगह पर चले जाएं आपको ये कब्ज़े मिलेंगे और मुसलसल तसलसल के साथ ये कब्ज़े हो रहे हैं और इतनी तेज़ी के साथ होते हैं और इतने डॉक्यूमेंटेड होते हैं कि इसको चैलेंज करते हैं लोग। तो अदालतों के अंदर आइडियल कंडीशन के फ़ैसले नहीं हो पा रहे। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम माफ़ कीजिएगा इतना करप्ट ज़्यादा हो चुका है, ये कैसे दुरुस्त होगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हुकूमत को, सरकार को, ये या अदालतों को, या फिर एक आम आदमी क्या कर सकता है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी, कराची की आवाज़ हम बने हुए हैं, तो हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी एक को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।